हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसा ट्रिक में। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 10, लेसन नंबर 10। उसके बारे में पढ़ेंगे मानव बस्ती के बारे में। मानव जो रहता है अपना आवास बनाता है, अपना घर बनाता है और किन बस्तियों में बनाता है, किस प्रकार की बस्तियाँ रहती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो की PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मानव बस्ती यानी कि मानव रहता है, लोग रहते हैं, वो कौन सी बस्तियों में रहना पसंद करते हैं, क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार की बस्तियाँ हैं, तो देखते हैं। मानव बस्ती यानी कि बस्ती मनुष्य के आवास के उस संगठन निवास के स्थान को कहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही स्थान पर रहते हैं तो उसकी बस्ती कहलाती है। इसमें उनके रहने अथवा प्रयोग वाले भवनों तथा उनमें आने जाने के लिए बनाए गए रास्ते एवं गलियों को शामिल किया जाता है। आप भी किसी स्थान पर रहते होंगे, वहाँ पर एक ही थोड़ी घर बना रहते हैं, बहुत सारे घर बने रहते हैं। उन घरों तक पहुंचने के लिए आसपास में गलियां होती है ना, सड़कें बनी रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं, यानी कि बहुत सारे मकान एक स्थान पर बनना। सॉरी। ग्रामीण बस्तियां यानी कि गांव में जो बस्तियां रहती हैं, यानी कि गांव के जो इलाका रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर किस प्रकार की बस्तियाँ रहती है। तो यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक के क्रियाकलाप पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है जैसे कि कृषि वगैरह, पशुपालन करना, यानी कि कृषि करते, खेती करते हैं, है ना, पशुपालन करते हैं, अपने जानवरों को पालते हैं, है ना। तो ये सारी क्या है? ग्रामीण बस्तियाँ हैं। ग्रामीण बस्तियों में उत्पादन जैसे कि सब्जी। अब जो ग्रामीण बस्तियों में खेत में क्या उगाएंगे, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या उगाएंगे? सब्जी उगाएंगे, फल उगाएंगे, फूल उगाएंगे, अनाज उगाएंगे। जैसे उत्पादन नगरीय बस्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। जो क्या है, ग्रामीण बस्तियों में जो भी चीज़ें उत्पादित की जाती है खेती में, वो सब क्या कहाँ पर ले जाई जाती है? नगरों में, नगरीय बस्तियों में ले जाई जाती है। नगरों में यानी कि गांव से शहरों में वस्तुओं को बेचा जाता है, यानी कि और शहरों में जो लोग रहना है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? मार्केट से खरीदेंगे। और मार्केट में सब्जी कहाँ से आई है? गाँव से आई है। और गाँव से आई है तो गाँव में किसने उगाई है? यानी कि प्राथमिक व्यवसाय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उसको उगाया है। ग्रामीण लोग इस एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के बारे में सोचते हैं। अब जो गांव के लोग हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि हम शहर में जाकर रहना चाहिए, अतः उनमें सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासी क्षेत्र में क्षैतिज गतिशीलता कम होती है, यानी कि लोग क्या है, दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए कम जटिल होते हैं। नगरीय बस्तियाँ देखते हैं, नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ रहती हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। नगरीय बस्तियों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय। नगर में जो लोग रहते हैं नगरीय बस्तियों में, वो द्वितीयक क्रियाकलाप में शामिल होते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं में प्रतिनिधित्व होते हैं। यानी कि लोग क्या क्या करते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों में जाते हैं, है ना, कोई डॉक्टर होता है, कोई चिकित्सक होता है, कोई पढ़ाने जाता है, कोई अध्यापक होता है ना। तो इस प्रकार के काम लोग करते हैं। नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पादन ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। यानी कि नगर में जो बस्तियाँ जो निर्मित की जाती है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर बनाना, है ना, तो वो सब क्या है, विनिर्माण उद्योगों में उत्पादन में ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। यानी कि लोग क्या करते हैं, इन वस्तुओं को बना देते हैं। और ये क्या है, ये क्या कहाँ पर जाती है वस्तुएं? गाँव में जाती है। परिवहन एवं संचार, यानी कि बस का निर्माण करना, रेल का निर्माण करना, है ना, ट्रक, बैलगाड़ी, ये सब क्या है, माध्यमिक किया है, ये सब क्या है, इसमें द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं। शहरों में क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह जाकर बस जाते हैं। इसमें सामाजिक संबंध में औपचारिकता अधिक होती है, यानी कि सामाजिक संबंध कम होते हैं, यानी कि लोगों से मिलना जुलना कम होता है। आकृति के आधार पर संसार में ग्रामीण बस्तियाँ, आकृति के आधार पर यानी कि आकार के आधार पर, यानी कि उनको किस प्रकार से बांटा गया है, कैसे प्रकार से बस्तियाँ रहती हैं, तो रेखीय प्रतिरूप। ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहरों, रेल पाइपलाइन के किनारे किया जाता है। जिसकी सड़कें क्या एकदम सीधी रहती है, तो इनके पास में छोटी छोटी बस ये मकान वगैरह बनाने लगा, मतलब लोग मकान बनाकर आसपास में रह जाते हैं, दोनों साइडों में रह रहे हैं ना। अब इसको ही अपन रेल रेल मार्ग मान लेते हैं, नदियाँ मान लेते हैं, नदी बह रही है और इसके पास में ना बहुत सारे घर बन जाते हैं आसपास में किनारों पर। यानी कि एक ही रेखा में घर बनना क्या कहलाता है? रेखीय प्रतिरूप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं आयतकार प्ररूप। आयत आप सभी जानते हो किस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है ना। अभी के क्षेत्रों में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर घर बनना है ना, आयत के अनुसार। फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, फिर बीच में सड़क निकल गई, फिर इधर सड़क निकल गई, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो इस प्रकार से आयतकार प्रतिरूप ऐसी बस्तियों
विकास ऐसे स्थान पर होता है जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, यानी कि 90 डिग्री पर सड़कें काटती हो। जैसे कि इस प्रकार से काटा ना, ये 90 डिग्री कोण हो गया है ना। इसके किनारों पर यहाँ पर घर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से सड़क निकल रही है, सड़क निकल रही है ये वाली। अब यहाँ पर 90 डिग्री पे काट रहा है ना, इस सड़क को काट रहा है, ये सड़क निकल गई। वर्तिकार प्रतिरूप यानी कि गोले के समान होता है। ऐसी बस्तियाँ मुख्य रूप से किसी तालाब, झील चारों ओर विकसित होती है। अब तालाब किस प्रकार से रहता है? इस प्रकार से रहता है, गोल गोल। अब इसके किनारों पर क्या है? बहुत सारे घर बनना है, क्या कहलाता है? जैसे गाँव में रहता है ना तालाब। अब गाँव में जो लोग रहते हैं तालाब के किनारों पर रहते हैं, है ना, बहुत सारे घर बन जाते हैं, बीच में तालाब रहता है, यानी कि गोले के आकार में बन जाते हैं। उसे कहते हैं वर्ताकार प्रतिरूप। तार के प्रतिरूप एक तार के समान, बिल्कुल एकदम सीधा। कभी कभी कई सड़कों मार्ग विभिन्न दिशाओं में आकार एवं बिंदुओं पर मिलते हैं। ऐसे स्थान पर बड़े गांव में सभी दिशाओं में आने जाने वाले सड़क के किनारे मकान में बने होते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्ती होती हैं। मतलब इस प्रकार से बस्तियाँ बनती, इस किनारे पर, इस किनारे पर, इस किनारे पर, इस किनारे पर, मतलब एक तारे के समान की आकृतियाँ बन जाती है। पहले ये काट रही थी, ये काट रही थी, अब नहीं काटेगी, फिर ये काटेगी, ये काटेगी। तो इस प्रकार से बस्तियाँ बन जाती है, मतलब एक चौराहे की तरह। टी आकार की, वाई आकार की तथा क्रॉस के आकार की बस्तियाँ। टी आकार की, वाई के आकार की और क्रॉस यानी कि इस प्रकार की बस्तियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ विकसित होती है। वाई आकार की बस्तियाँ वहाँ विकसित होती है। वाई आकार की बस्तियाँ कहाँ पर बनती है? जहाँ दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हुए, इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर बीच में क्या बन जाएगा? चौराहा बन जाएगा, यानी कि वाई आकार की बस्तियाँ हो गई, है ना। ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, जल आपूर्ति। अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, भौगोलिक कारक है जो उनको रहने के लिए आवश्यकता, मतलब जल की आपूर्ति होनी चाहिए, यानी कि जल भी अच्छा होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए, तभी तो खेती वगैरह की जाएंगे। संसाधन ग्रामीण बस्तियों में स्रोत में जलाशय, नदियों, झीलों एवं झरनों आदि से संबंध समीप स्थित होते हैं। अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बस्ती होती है, नदियों, झीलों और झरनों के समीप होती है, ताकि उनको आसानी से जल उपलब्ध हो सके। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों की असुविधाओं के स्थान, जैसे कि दलदल से घिर द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि उनको क्या है? पानी की आवश्यकता तो होगी, और वो दलदली क्षेत्रों में भी रहना पसंद करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। भूमि, मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त एवं उपजाऊ हो। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में बसते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। बाग एवं तटवर्ती मैदानों में निकट बस्तियाँ बसते हैं, चावल कृषि के लिए लाभदायक है। उच्च भूमि क्षेत्र, मानव ने अपने निवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को इसलिए चुना ताकि वहाँ पर बाढ़ के समय होने वाले क्षति से बचा जा सके। यानी कि जो उच्च भूमि क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं उसके क्षेत्र में, यानी कि किसी पहाड़ पर वगैरह पर जाकर रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है? बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाएगा। जीवन सुरक्षित रह सके, उष्ण कटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों में निकट लोगों के अपने मकान में स्तंभों पर बनाते हैं, यानी कि जो दलदली क्षेत्र है ना, जहाँ पर बारिश बार बार गिरती रहती है, तो मकान कहाँ पर बनाते हैं? कि स्तंभों पर बनाते हैं, बांस के डंडों पर मकान बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बच सके, जिससे बाढ़ से भी बच सके और कीड़े मकोड़े से भी बच सके। गृह निर्माण सामग्री, जैसे कि लोगों ने ग्रामीण बस्तियों में बसने के लिए उन स्थानों को चुना जहाँ पर निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध की जा सके, जैसे कि लकड़ी, पत्थर आदि। चीन के कोयले चीन के लोहे क्षेत्र में जहाँ निवास केंद्रों में मकान बनाते हैं, केंद्रों यानी कि गुफाओं में मकान बनाते हैं लोहे शहर में। ग्रामीण बस्तियों की समस्या, ग्रामीण बस्तियों में क्या क्या समस्याएं हैं देखते हैं। तो आइए, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आसानी से नहीं पहुंच पाता। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल की लंबी दूरियों तक जाना पड़ता है, यानी कि पेयजल के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि पहाड़ों पर जो मकान बनाकर रह रहे हैं लोग, उनको नीचे उतरकर यहाँ पर पानी भरना आना पड़ता है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा संकट होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जल जनित बीमारियाँ, जैसे कि जल जनित बीमारियाँ होती है, जैसे कि हैजा हो गया, पीलिया हो गए, सामान्यतः समस्या होती रहती है, उनकी शुद्ध जल नहीं मिल पाता। दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ एवं सूखे ग्रस्त है, यानी कि सूखा ज़्यादा है वहाँ पर। सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने के कारण कृषि कार्य अप्रभावी होता है।
कच्ची सड़कें एवं आधुनिक संचार के संसाधनों का अभाव उनके विकास मार्ग में बाधा डालता है। कच्ची सड़कें भी होती है गाँव में, है ना, और आधुनिक संचार के साधन भी नहीं होते, यानी कि साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे कि सड़कें हो गई, चिकित्सा सुविधाएं हो गई, है ना, गाड़ी मोटर हो गए। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होता है। जैसे कि शौच घर का कूड़ा, यानी कि शौच घर भी नहीं होता, शौचालय भी नहीं होता, कूड़ादान भी नहीं होता, कचरा निस्तारण यानी कि कचरा इधर उधर पटक देते हैं, विद्यालय भी नहीं होता, विद्यालय का अभाव होता है, बैंक वगैरह कुछ भी नहीं होते। विकास के लिए अपेक्षाकृत आधारभूत अवसंरचना का सदैव अभाव रहता है, यानी कि आधारभूत जो सुविधाएं हैं वह सब वहाँ पर नहीं मिल पाती। नगरीय बस्तियाँ वह बस्ती होती है जिसमें निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक चतुर्थक व्यवसाय से संबंधित होता है। मतलब लोग क्या करते हैं, किसी काम पर जाते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। जिसके लंदन नगर को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा गया। जो लंदन का जो लंदन है उसे विश्व की, यानी कि पूरे विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा गया, यानी कि एकदम नगर है, शहर है। आकार, उपलब्धता, सुविधाएं एवं उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगर में जो बस्तियां हैं उसको किस प्रकार से बांटा गया? तो नगरीय निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार, व्यवसायिक सेवाओं के केंद्र में रुकते हैं, यानी कि यहाँ के जो लोग रहते हैं वो थोक व्यापार करते हैं, खुदरा करते हैं, आदि व्यवसाय करते हैं। शहर में प्रमुख वित्तीय संसाधन, प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यकाल, यातायात किस केंद्र के होते हैं, यानी कि यातायात वगैरह आदि में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने से मिलियन सिटी कहा जाता है उसे। सर नगर अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल क्षेत्र में सहनगर होता है, यानी कि दो नगर आपस में मिल जाए तो वह सहनगर हो जाता है, यानी कि विशाल नगर हो जाता है। ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि ग्रेटर लंदन में मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, बृहद मुंबई में आदि। विश्व नगरी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से हुई है। इसका उपयोग सबसे पहले 1957 में गोटमैन ने किया था। विश्व नगरी एक बड़े महानगर प्रदेश को कहा जाता है। विश्व नगरी किसे कहा जाता है? एक बड़े महानगर को कहा जाता है जो कई शहरनगरों का समूह होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में बोस्टन से वाशिंगटन तक नगरीय समूह दिखाई देते हैं। मिलियन सिटी, अब मिलियन सिटी किसे कहते हैं? 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन सिटी कहलाते हैं। जहाँ पर जनसंख्या यानी कि जहाँ पर लोग 1 मिलियन से ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर क्या है? मिलियन सिटी कहलाती है। जैसे कि 1800 में लंदन में सबसे पहला मिलियन सिटी बनी, जिसमें विश्व में 438 मिलियन सिटी हैं। नगरीय वस्तुओं का वर्गीकरण, जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों में इसी मापदंड के आधार पर बनाया गया है। नगरीय क्षेत्रों में श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया 1500, अर्जेंटीना में, पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका में, थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति थे। भारत में जनसंख्या घनत्व 400 है। स्विट्जरलैंड 250 जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगरीय है। व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या के अतिरिक्त व्यवसायिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। इटली में उन बस्तियों को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसमें 50% उत्पादन गैर सरकारी कार्यों में लगे रहते हैं, जिसके भारत में मापदंड 75% है। प्रशासक, कुछ देशों में प्रशासनिक ढांचे को इसका मापदंड माना जाता है, यानी कि प्रशासनिक यानी कि पुलिस वगैरह, है ना। भारत में किसी भी इकाई की बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगर पालिका, छावनी, बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र होते हैं। नगरीय बस्तियों की प्रमुख 4 समस्याएं लिखी हैं, तो देखते हैं। विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित होते हैं। अनियोजित से तात्पर्य यानी कि बिगड़े हुए रहते हैं। विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित होते हैं, अतः शहरों में लगातार प्रवास अत्यधिक भीड़ में स्थिति पैदा कर देता है। विकासशील देशों में आधुनिक शहर में आवासों की कमी, बहुमंजिले मकान होते हैं, गंदी बस्तियाँ आदि है वहाँ पर पाई जाती है, यानी कि लोगों के रहने के लिए वहाँ पर मकान वगैरह नहीं होते हैं, बहुत सारी मंजिलें होती है ना, गंदी बस्तियाँ होती हैं आदि। आर्थिक समस्या, विश्व में विकासशील देशों में ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन होता है। नगरों में बड़ी संख्या में प्रवासी जनसंख्या के कारण अकुशल और अर्ध
कुशल श्रमिकों का जमावड़ा हो जाता है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले ही चरम सीमा पर होती है। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, उपलब्धता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबी, नगरवासियों की पहुंच से बाहर होते हैं, रोजगार की कमी और शिक्षा का अभाव अपारदताओं की बढ़ती दर को और अधिक बढ़तर कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण नगरों में लिंगानुपात प्रतिकूल। पर्यावरण संबंधी समस्याएं, विकासशील देशों में नगरों की विशाल जनसंख्या भारी मात्रा में जल का उपयोग करती है, परिणाम स्वरूप इसकी असाधारण कमी हो जाती है। हो जा रही है। पीने के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए नगरों में जल की भारी कमी, घरों को और उद्योगों को पर्याप्त ईंधन के रूप में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों के द्वीपों में परिवर्तित कर देते हैं। उपनगरीकरण एक नगर प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहरों के घने बसे क्षेत्रों में हटकर रहना सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर से बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्र में जाकर रहना पसंद करता है। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहाँ से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घर से कार्य स्थल पर जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।